ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह का राशिफल लेकर। यह सप्ताह अर्थात 6 से 12 फरवरी के बीच कैसा रहेगा आपका सप्ताह, क्या कह रहे हैं सितारे, इस पर करेंगे चर्चा। बता दूं कि इस सप्ताह दो चीज़ खास है। एक तो ये कि 6 तारीख को बृहस्पति वक्री हो रहा है, वक्री अवस्था में रहेगा कुछ समय के लिए, जून तक। और दूसरा यह कि 11 फरवरी को इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण के ऊपर वीडियो मैं अलग से दूंगा आप लोगों को, एक दो दिन के अंदर ही देने वाला हूं। लेकिन चंद्र ग्रहण इस सप्ताह लग रहा है और इसका प्रभाव इस सप्ताह में रहेगा आप लोगों के ऊपर। आदि देखा जाए तो जो चंद्रमा का भ्रमण इस समय रहेगा वो सप्ताह के प्रारंभ में वृषभ से लेकर सिंह तक, यह वृषभ मिथुन कन्या, वृषभ मिथुन कर्क और सिंह राशि में जाएगा। जहां जो ग्रहण लग रहा है वो कर्क राशि के अंतिम भाग और सिंह के प्रथम भाग को यह प्रभावित करेगा। पूर्ण ग्रहण नहीं है, उपछाया ग्रहण है। इस कारण इसका कोई सूतक वगैरह का मान नहीं होगा। विस्तार पूर्वक चर्चा मैं अपने चंद्र ग्रहण के राशिफल के में करूंगा, लेकिन एक सामान्य इसमें भी बता दूं कि सूतक नहीं लगेगा, इसलिए बहुत परेशान आप लोग ना हो उसको लेकर के। अब जैसा आप सभी को ज्ञात है कि जो वैदिक आश्रम में जो प्रथम चरण का काम है मंदिर निर्माण का, वो आप सभी लोगों के सहयोग से प्रारंभ हो चुका है। शनि से संबंधित दान अब आप लोग, शनि से संबंधित सहयोग अब आप लोग ना भेजें, क्योंकि मंदिर निर्माण के लिए जितना बहुत अधिक उनका कोई मंदिर, एक सामान्य कमरा और उसमें ब्लैक कलर के टाइल्स वगैरह लगते हैं और एक मूर्ति लगेगी, शनि की अच्छी मूर्ति लगेगी। तो मूर्ति किसी ने स्पॉन्सर कर दिया था, नाम लेने के लिए उन्होंने मना किया था, महाराष्ट्र से है महिला, मैं उनके लिए उनको आभार देता हूँ। और शनि से संबंधित, कार्य से संबंधित जो है, जो आवश्यकता थी वो पूरी हो चुकी है। तो शनि के नाम पर अब आप लोग बिल्कुल सहयोग ना भेजें कृपया। हाँ, मंदिर निर्माण का कार्य भी बहुत ज़्यादा है। जैसे अब मंदिर में बाउंड्री ही लगानी है पूरी, तो करीब 3000 स्क्वायर फीट की बाउंड्री है, तो एक अच्छा काम है। बहुत से काम है अभी मंदिर में। माँ दुर्गा की प्रतिमा चाह रहा हूँ कि स्थापित हो जाए नवरात्रों में, तो उसके लिए अभी सहयोग की आवश्यकता तो पड़ती रहेगी 3 सालों तक। तो जो लोग स्वैच्छिक सहयोग जितना कर सकते हैं वो करते रहें। और यह मैं हर वीडियो में अपने बोलता रहूँगा जब तक कि मेरा कार्य पूरा नहीं हो जाता है। कुछ लोगों का सहयोग आया है जिसमें कुछ लोगों ने नाम लेने के लिए मना किया है, तो उनका भी आभार। और कुछ लोगों ने कुछ नहीं कहा है तो उनका नाम मुझे लगता है मैं ले सकता हूं। जैसे निशा दीपल जी ने दिया है टेक्सास से सहयोग, अमृता डे जी ने दिया है पेंसिल्वेनिया साउथ यूएसए से, विजय दवे कनाडा से, नीरज कुमार कलकत्ता से। और एक चूंकि दान और सहयोग में भावना प्रमुख है और कौन कितना देता है इसमें सामर्थ्य प्रमुख है। तो कम हो या अधिक हो, दोनों को उतना ही सम्मान होना चाहिए, लेकिन अधिक मात्रा में दान करने के लिए बहुत साहस भी चाहिए। जिन्होंने किया है उन्होंने कहा है बिल्कुल चर्चा मत करिएगा। अपने गुरु का नाम उन्होंने दिया है कि मेरे गुरु के लिए आप नाम दे सकते हैं। परम पूज्य नाना महाराज तारनेकर जी के शिष्य हैं, उन्होंने काफ़ी बड़ा सहयोग मुझे भेजा है। और उस गुरु को नमन मेरा, उन गुरु को, महान गुरु को मेरा नमन। और उस शिष्य को शुभकामना, भविष्य में आगे बढ़ने की मेरी पूरी शुभकामना। तो ये सब चीज़ें हैं, चल रही हैं। आप लोगों का जो लोग सहयोग देना चाहें वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो शिवरात्रि आ रही है 24 फरवरी को, उसमें शिव महोत्सव मैं कर रहा हूँ। 3-4 दिनों का कार्यक्रम चलेगा। और जो शिवरात्रि पे रुद्राभिषेक का बहुत महत्व होता है, रुद्र गायत्री यज्ञ का बहुत महत्व होता है। तो अपने घर परिवार के शुभ कामना कल्याण के लिए जो लोग रुद्राभिषेक कराना चाहें उसकी वेबसाइट से हमारी बुकिंग कर सकते हैं। वो बुकिंग चल रही है। और जो डोनेशन देना चाहते हैं वो भी हमारी वेबसाइट के माध्यम से डोनेशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं राशिफल की कि कैसा रहेगा यह सप्ताह आप सभी के लिए। जैसा मैंने बताया कि ग्रहण भी लग रहा है, शुक्र उच्च का है, शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन है। माह के सप्ताह के अंत में चंद्रमा राहु की युति होगी। तो कुल मिलाकर के जो एक मोटा मोटी जो सप्ताह दिखाई दे रहा है उस पर मैं चर्चा करूंगा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए आपको अपनी जन्म राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर और न्यूमरोलॉजी को ना माना करें। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है, एक मोटा मोटी ग्रहों की स्थिति देख करके हम लोग बात करते हैं। तो यदि आप कोई विशेष परिस्थिति हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। सबसे पहले जो राशियों की श्रृंखला है उसमें मेष राशि आती है। मेष राशि वालों की यदि मैं बात करूं तो इस सप्ताह में लाभ में वृद्धि है, लेकिन व्यय भी खूब है, खर्च भी बहुत है, आय भी होगी। वाणी बहुत मधुर रहेगी, बहुत अच्छा बोलेंगे आप।
लोगों को अपनी मृदुता से, अपनी कोमल वाणी से आप प्रभावित करेंगे। सुख सुविधा जो है, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, उसका आनंद ले पाएंगे आप। नौकरी जिनकी नहीं है, जो नौकरी के तलाश में है, उनके लिए नए अवसर की प्रबल संभावना है, नौकरी इस समय लग सकती है। सप्ताह के अंत में कुछ मानसिक तनाव, कुछ मानसिक कष्ट किसी कारण से जरूर उत्पन्न हो सकता है, सतर्क रहिएगा। लंबे समय के लिए नहीं है, अवसाद में बहुत आने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ चिंता हो सकती है और संतान के कारण आपको कुछ कष्ट हो सकता है, तो थोड़ा इसके लिए मानसिक रूप से आपको तैयार रहना है। बाकी मामलों में सप्ताह काफी अच्छा है। वृषभ वालों की यदि बात करूं तो पुनः अंतिम भाग में ग्रहण लग रहा है, तो बहुत से लोगों को प्रभावित करेगा। तो वृषभ वालों के लिए भी यदि मैं देखूं तो अंतिम भाग को छोड़कर सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। विशेष करके सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, चुनाव भी बहुत से राज्यों में है भारत में इस समय, उत्तर प्रदेश में है। सप्ताह की यदि बात करूं तो मेरे ख्याल से 11 को चुनाव है, तो कई जगह चुनाव है, गोवा में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है। तो राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए सप्ताह बड़ा उत्थान परक है, बहुत लाभ देने वाला है। आय में अच्छी वृद्धि के आसार हैं, नए अवसर मिल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ प्रमोशन मिल सकता है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा निर्णय ले पाएंगे आप, और इस समय जो आप मेहनत करेंगे, जो आप प्रयास करेंगे, उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान आपको अपना अवश्य रखना है, स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है इस सप्ताह में। मिथुन वालों की बात करूं तो यह सप्ताह आपके लिए कुछ मिला जुला परिणाम देगा। रोग के लिए सप्ताह ठीक नहीं है, कोई रोग उत्पन्न हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या, और शत्रु परेशान कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं किसी से शत्रुता, अचानक वाद विवाद, कोई विरोध, कोई मनमुटाव, इस तरह की स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। सामाजिक रूप से भी देखूं तो उत्थान होगा, सोशल स्टेटस आपका इंक्रीज करेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लेकिन आर्थिक रूप से हानि हो सकती है, कुछ धन हानि का योग बन रहा है। परिश्रम का परिणाम इस समय बहुत कम मिलेगा, जितना मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको फल इस समय नहीं मिलेगा, या वहाँ कहीं न कहीं कुछ आप मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, मानसिक असंतुष्टि का भाव आपके अंदर रहेगा इस सप्ताह। ख्याति बहुत होगी, कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी न किसी मामले में आपको कुछ प्रसिद्धि, आपको कुछ सम्मान, या आपके अपने दायरे में हो, जिस स्तर का काम हो, उसी, जैसे सरसों के बीज से सरसों के का जो फल पौधा है, उससे सरसों का ही बीज निकलेगा, उसका जो है छोटा छोटा दाना होगा, और तरबूज का जो पेड़ होगा उससे तरबूज निकलेगा। तो आपकी जो क्षमता है, आपकी जो सामर्थ्य है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो परिवेश है, उसी के अनुसार ख्याति मिलेगी, लेकिन कुछ न कुछ आपको मान सम्मान या ख्याति का योग बना हुआ है। कर्क वालों की यदि बात करूं तो इस सप्ताह सुख में वृद्धि है, कुछ सुख का अनुभव करेंगे, लेकिन व्यय भी बहुत है, खर्च भी बहुत अधिक होगा। रोग की वृद्धि है, स्वास्थ्य यदि खराब है तो वह और खराब हो सकता है, और बढ़ सकता है, तो स्वास्थ्य के प्रति बेहद सतर्क रहना है। नहीं भी खराब है तो कुछ न कुछ आलस्य, प्रमाद, थकान, एग्जर्शन सब हावी रहेगा, तो कुछ इस मामले में कमजोर है। कर्ज लेना पड़ सकता है, बहुत से लोगों को कर्ज लेने की स्थिति इस समय उत्पन्न हो सकती है, लेकिन एक बात अच्छी है कि आप जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, वह सार्थक होगा और उसका परिणाम आपको मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो लोग हैं, उनको सफलता के लिए आसार बहुत अच्छा है इस सप्ताह में। प्रेम संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, तो जो लोग, अभी किसी का मेल भी बड़ा अच्छा आया था कि आप प्रेम के ऊपर कोई अलग से वीडियो दिया करिए प्रेम संबंधों को लेकर। यह खराब, उन्होंने सफाई भी एक तरह से दी थी कि यह खराब नहीं होता है। मैं भी प्रेम को खराब नहीं मानता हूँ, प्रेम अगर ना हो, प्रेम तो जीवन का आधार है। रूप उसके अलग अलग हैं, बहुत से रूप हैं, प्रेमिका का रूप अलग है, माता पिता का अलग है, बच्चे का अलग है, मित्र का अलग है, समाज का अलग है, देश का अलग है, प्रेम की परिभाषा अलग है, प्रेम की चीज़ें बहुत हैं प्रेम के ऊपर। तो लेकिन मुझे लगता है कि मैं राशिफल में जहाँ लगता है कि बोलना चाहिए, उस राशिफल में मैं बोलता हूँ। अलग से इतने विषयों पर देना थोड़ा संभव नहीं हो पाता, तो देखूंगा कभी कुछ मूड बन गया तो केवल प्रेम पर ही एक राशिफल दे दूंगा, कि राशिफल क्या, पूरा ऐसे कुंडली में कब कब प्रेम किस, कौन लोग सफल असफल होते हैं, कभी इस विषय पर बोलूंगा। तो इस तरह के सुझाव के लिए आपका शुक्रिया, आभार। इस तरह के सुझाव आप लोग देते रहा करिए, अच्छा लगता है। तो कर्क वालों की मैं बात कर रहा था, प्रेम संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न आपको इस समय मिल सकता है, मन वहाँ से दुखी हो सकता है, थोड़ा कोमल मन होता है कर्क वालों का, तो अपने मन को आप मजबूत रखिए और केवल एक दिशा में लटके मत रहिए, अन्यथा
कष्ट होता है। जीवन जो है वो बहुआयामी है, तो हमको हर तरफ बैलेंस करके चलना है, हर तरफ संतुलित होकर के रहना और चलना है। सिंह वालों की बात करूं तो यह सप्ताह, विशेष करके जो सप्ताह का अंतिम भाग है, वह बहुत हानि करा सकता है, बहुत आर्थिक नुकसान हो सकता है आपका, तो आपको सतर्क रहना है। कुछ अपमान की स्थिति या कोई झूठा आरोप जो आप नहीं किए हैं, उस तरह का आरोप आपके ऊपर लग सकता है। इस सप्ताह में आपको मेहनत बहुत अधिक करनी है, लेकिन उसका परिणाम कम मिलेगा, तो धैर्य बनाए रखिएगा। समय बहुत अनुकूल नहीं है, कुछ न कुछ परेशानियां भी बनी हुई हैं। कुछ लोगों के लिए नए प्रेम संबंध उत्पन्न हो सकते हैं, नए रिश्ते बन सकते हैं, और विपरीत लिंग के जातकों के सहयोग से आपकी जो समस्याएं हैं वो कम होंगी। यानी यदि पुरुष हैं तो किसी स्त्री के माध्यम से, या कोई स्त्री है तो पुरुष के माध्यम से आपकी किसी समस्या में बहुत सहयोग मिलेगी, जिससे आपकी वो समस्या कम होगी। तो एक अच्छा सहयोग मिलने का आसार इस समय आप कर सकते हैं अपने से अपोजिट सेक्स के किसी पर्सन से। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय वैवाहिक प्रस्ताव आ सकता है। लगातार बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा योग बना हुआ, इस समय और अच्छा योग बना हुआ है। प्रेम में वृद्धि है, रिलेशनशिप में और प्रगाढ़ता आएगी, एक दूसरे के साथ बहुत नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। बहुत अच्छा महीना है, अगर मैं सप्ताह है अगर मैं कहूँ कि प्रेम संबंधों के मामले में। साझेदारी के कार्यों में भी सफलता मिलेगी। जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में, उसमें काफ़ी सफलता मिलने के आसार हैं। शिक्षा में सफलता का बहुत अच्छा आसार है। कहीं कोई एजुकेशन लाइन में जो लोग हैं, जो लोग कोई कंपटीशन दे रहे हैं, कहीं इंटरव्यू देने जाना है, उसमें बहुत बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे। इस समय परफॉर्मेंस का वीक है, इसमें आप परफॉर्म करेंगे हर डायरेक्शन में लगभग, और नौकरी लगने का भी प्रबल आसार है। कुछ लोगों के लिए बिना वजह का भ्रमण, बिना वजह की ट्रैवलिंग, घूमना फिरना और खर्च का योग भी बन रहा है। तो कुल मिलाकर यदि देखूं तो एक अच्छा सप्ताह आपके लिए रहेगा। यह तुला वालों की अब मैं बात कर लूं तो इस समय शिक्षा के मामलों में, कहीं प्रतियोगिता, शिक्षा, इंटरव्यू वगैरह है तो उसमें कुछ तनाव, कुछ टेंशन आपको मिल सकता है। संतान को कुछ कष्ट संभावित है, संतान के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। चोरी होने का भय बन रहा है, कोई सामान आपका खो सकता है, तो कहीं यात्रा में हो, घर में हो, तो अपने कोई बहुमूल्य सामान हो तो उसको जरा सुरक्षित रखें और उसको ध्यान दें। ऐसो आराम पर खर्च करेंगे, सुख सुविधाओं पर आपका खर्च होगा। कर्ज चुकाने में समर्थ होंगे इस समय, कोई पुराना कर्ज चल रहा है तो उसे आप दे पाएंगे। शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपके लिए सफलता का योग है, लेकिन यदि हृदय रोगी हैं, दिल के मरीज जो लोग हैं, उनको कुछ कष्ट होने की संभावना बन रही है, थोड़ा सावधान रहिएगा, वहां कुछ समस्या बढ़ सकती है। वृश्चिक वालों की अब बात करता हूं तो भाई, अक्सर लोग कह देते हैं कि वृश्चिक वालों से आप नाराज, मैं नाराज नहीं रहता वृश्चिक वालों से, भाई क्या करूं, कुछ दिखता है तो बोलना पड़ जा रहा है। अभी वृश्चिक, कुंभ, वृषभ, सिंह, कोई बहुत अच्छा समय इनके लिए नहीं चल रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। वृश्चिक वालों के लिए सप्ताह के अंत तक आते आते मध्य भाग के बाद नौकरी छूटने का योग बन रहा है। तो भैया सतर्क हो जाइए अपने कार्यस्थल पर। यदि कहीं कोई तनाव पहले से चल रहा है, कहीं कोई वाद विवाद चल रहा है, तो सतर्क और सावधान हो जाइए। नौकरी छूट सकती है या आपको स्थानांतरित किया जा सकता है, आपका स्थान बदला जा सकता है, थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। कुछ बेफिक्री भी रहेगी, कुछ लापरवाह रहेंगे अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति कुछ लापरवाही आपसे हो सकती है, सावधान हो जाइए। निर्माण कार्य जो लोग कर रहे हैं, कहीं घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं आप, या कोई प्रोजेक्ट ही बना रहे हैं, तो उसमें लेट होगा, वो जल्दी फाइनल नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ बाधा आएगी, कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी, अड़चन का योग बना हुआ है। ऐसे समय में सिर्फ एक सलाह दूंगा, सोच को सकारात्मक रखिए और थोड़े उत्तरदायित्व को अनुभव करिए। अपने उत्तर, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके प्रति बेफिक्रे मत रहिए, उसके प्रति लापरवाही मत बरतिए, उसको गंभीरता से लीजिए और उस पर गंभीरता से काम करिए और अपनी सोच को बेहद सकारात्मक दिशा में बनाए रखिए। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो पारिवारिक सुख में वृद्धि का योग है। सामाजिक कार्यों में रुचि और बढ़ेगी इस समय, खूब रुचिकर योग बनेगा। सामाजिक काम करूं, इनके लिए कुछ करूं, इनके लिए कुछ करूं, इस तरह की भावना और बढ़ेगी। भाग्य का जो साथ है वह नहीं के बराबर है, और उस पर भाग्य के ऊपर ना रहकर कहूँगा कि कर्म को आपको बढ़ाना है। जितना ज़्यादा कर्म करेंगे, जब तक चलते रहेंगे, तब तक सफलता आपके साथ है। जैसे ही बैठेंगे, जैसे ही रुकेंगे, जैसे ही ठहरेंगे, सफलता रुक जाएगी, क्योंकि भाग्य साथ नहीं है। तो इसलिए चलते रहिए, चलते रहिए, निरंतर काम करते रहिए, क्योंकि जैसे ही रुकेंगे सब कुछ ठहर जाएगा। तो आगे बढ़ना है, धर्म के पथ पर बने रहिए, क्योंकि शनि देव आ चुके हैं, गुरु वक्री होने वाला है,
राहु भाग्य स्थान पर है, और धर्म का भी स्थान उसको भी कहा गया है, नवम भाव को। तो इस समय धर्म के पथ से विचलित ना हो, क्योंकि धर्म के पथ से अगर विचलित हुए तो बहुत कुछ गंवा बैठेंगे। और ये केवल इस सप्ताह के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसको आगे पता नहीं दोहराऊं ना दोहराऊं, क्या मूड है, किस दिशा में बात करूं, लेकिन इसको मानकर आप चलिए कि आने वाले 2-2.5 साल तक, और विशेष करके अभी कम से कम जब तक बृहस्पति भी वक्री है और गुरु राहु आपके जो है नवम भाव में है, यानी जुलाई तक तो आप मान के चलिए कि आप बिल्कुल द्वंद्व मत रखिए, धर्म के पथ पर अडिग रहिए, बने रहिए, कोई द्वंद्व मत रखिए। जरा भी मन में कोई क्लेश, ईर्ष्या, इस तरह, हालात धनु वालों में कम होती है, लेकिन फिर भी बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। 3 महीने 4 महीने रहेंगे मेरे ख्याल से, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 5 महीने लगभग रहेंगे वक्री अवस्था में। तो इस समय मन नकारात्मक हो सकता है, दुविधा में रहेंगे, इधर जाऊं, कुछ आध्यात्मिकता में रहूं, कुछ भौतिकता में रहूं, लटके से रहेंगे, द्वंद्व में मत रहिए। धर्म के पथ पर चलिए, कर्म के पथ पर चलिए, न्याय के पथ पर चलिए। अगर इस पर बने रहेंगे बहुत सफलता मिलेगी इस समय, लेकिन भटकेंगे तो बहुत नुकसान करा बैठेंगे। तो यह सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा धनु वालों को। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो कोई ऐसा काम है जो दूर से संबंधित है, तो सुदूर के कार्य में आय में बहुत वृद्धि का योग है। मित्रों का खूब सहयोग मिलेगा, जो लोग सगे संबंधी हैं, आपके मित्र हैं, उनसे खूब सहयोग है। मन उत्साहित रहेगा इस समय, प्रेम के मामलों में खूब सफलता मिलने वाली है। जो लोग साझेदारी के काम में हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सप्ताह के अंतिम भाग में अंतिम जो हिस्सा है वह जीवन साथी के लिए ठीक नहीं है। तो या तो कुछ तनाव से ज़्यादा मुझे स्वास्थ्य संबंधी समस्या नजर आ रही है, तो आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और कहीं भी अकेले यात्रा कम से कम 11, 10 और 11 को ना करने दें। थोड़ा सा सावधान रहें, मतलब स्वास्थ्य को लेकर के समय ठीक नहीं रहेगा, अच्छा नहीं है कोई। और चंद्रग्रहण का प्रभाव 15 दिन बहुत बहुत ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा 10-15 दिनों तक, आने वाले 10-15 दिनों तक के लिए स्वास्थ्य के मामले में बेहद सतर्क रहें। अब कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो करियर के मामले में समय बहुत अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में बहुत तनाव उत्पन्न हो सकता है। आपको सतर्क रहना है करियर के लिए, और बहुत आपको सहयोग देने वाला सप्ताह है। साझेदारी के मामले में भी कुछ कटुता आएगी, एक दूसरे के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या हानि होने का योग बन रहा है। सप्ताह के अंतिम भाग में बहुत संभल कर रहना है, बड़ों से बना कर रखें, अन्यथा कुछ हानि हो सकती है। जो आपके बड़े लोग हैं, जो मेंटर हैं, जो अथॉरिटी रखते हैं आपके ऊपर, या घर में या परिवार में या कार्यस्थल पर, उनके साथ संबंधों को बेहतर रखिए, बहुत, अन्यथा बहुत नुकसान करा बैठेंगे। तो आपको संभल कर चलना है। वैवाहिक जीवन में यदि कोई पहले से तनाव है तो हो सकता है कि वह चरम स्थिति पर पहुंच जाए, तो बहुत बचा कर चलिए, बहुत संभल कर चलिए, सलाह आपको दूंगा इस सप्ताह। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो भाई कोर्ट कचहरी के मामलों से सावधान रहना है आपको। कोई भी मामला न्यायालय में है तो सावधान रहिए, और कोई विवाद हो रहा है तो कोशिश करिए कि वो किसी भी कीमत पर कोर्ट कचहरी में ना जाए, बाहर सलट जाए, अच्छा है, अन्यथा आपके लिए अच्छा नहीं है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसो आराम में खूब रुचि भी रहेगी, और कुछ प्रमाद, कुछ आलस्य भी इस समय हावी रहेगा। प्रेम के मामले में, प्रेम संबंधों के मामले में बहुत अच्छा समय है, खूब आकर्षित होंगे और खूब आकर्षित करेंगे भी। एक दूसरे के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत रुझान बढ़ेगा इस समय, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ेगा इस समय। प्रेम संबंध में तो उसमें और नज़दीकी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर यदि देखूं तो अच्छा है, अच्छे लोगों से संबंध बनेगा, ये बात भी अच्छी है कि जो प्रेम संबंध होगा या किसी से संबंध बनेगा तो वह अच्छे व्यक्ति से बनेगा, किसी खराब से नहीं बनेगा। विवाह के लिए समय तो अनुकूल है, लेकिन मुझे लगता है कुछ रुकावट भी आएगी इस समय। 6 तारीख से गुरु के वक्री होने और सप्तम भाव में बैठने के कारण विवाह में रुकावट आएगी, और बेहतर होगा कि जून तक विवाह ना करें, क्योंकि हो सकता है कि यदि सप्तमेश यानी बुध भी खराब है आपकी कुंडली में, या जन्म कुंडली में कोई ग्रह खराब बैठा हुआ है, तो यहाँ का बृहस्पति इस समय वक्री अवस्था में शुभ प्रभाव नहीं देगा, कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न कर सकता है, या विवाह के बाद परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो मैं सलाह दूंगा कि जून तक विवाह हुआ टाल दें, अभी ना करें। और भाग्य का खूब साथ इस समय आपके है, बहुत भाग्य इस समय प्रबल है, इसलिए आप नए काम, कोई जोखिम, कोई बड़ा रिस्क, कोई नया प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क, ऐसा भी नहीं कि आंख बंद करके ले लें, समय अच्छा है तो कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हैं, समय अच्छा है, उत्साह के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। जो लोग भी स्वैच्छिक सहयोग हमारे आश्रम के कार्य के लिए करना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। परामर्श लेने के लिए भी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से कर सकते हैं।
शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक जो लोग कराना चाहते हैं वो उसकी बुकिंग वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम